चांद तक पहुंचना कोई इतना आसान काम नहीं है जी। पहले आप करके दिखाएं, मीडिया के सामने वो चीज़ शो करें कि ये ऐसे हुआ है और सक्सेसफुल है। विन का नारा और होता है, यूं थपथपाने वाली बात में बड़ा फ़र्क होता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने में भी फ़र्क होता है और दिलासे देने में भी ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। वहाँ सिर्फ मोदी साहब जी उनको दिलासे दे रहे थे उनके आंसू बहाने पे, ना कि उनके विन होने पे दिलासे दे रहे थे। देखिए, वो अपने कंट्री के साथ लॉयल हैं। अच्छा, हमने बेसिकली पाकिस्तान को बनाया हुआ है कब्रिस्तान, ठीक है। तो इंडिया का और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बनता। जंगों की बात आप कर रहे हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लें। ये नहीं कि जो पढ़ाई जा रही है, आप एक फैक्चुअल हिस्ट्री उठा के देखें। कौन सी ऐसी जंग है जिसमें हमने बहुत बड़ा मार्का मारा है? आप पीछे हिस्ट्री पढ़ के तो देखें। 65 की जंग हम जीते, हमें ये बताया यार, जाता वो बताया यही जाता है कि जीते थे। अगर आप उसके भी फैक्ट्स निकालेंगे तो वो चीज़ें और तरह की आपके सामने। नमस्कार दोस्तों, आपके लिए और मेरे लिए एक खुशखबरी है कि हमारा भारतीय इसरो स्पेस एजेंसी ने चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है, जिसकी डेट भी इसरो ने घोषित कर दी है। 12 जुलाई से 19 जुलाई के बीच चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा। इससे पहले जब हमारा चंद्रयान 2 अपने टारगेट से 2.1 किलोमीटर पहले ही अनसक्सेसफुल हो गया तो हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तानियों ने खुशी मनाई थी। अब हमारे भारतीय इसरो ने 3 साल के अंतराल में चंद्रयान 3 की डेट घोषित करके पाकिस्तानियों के मुंह पर तमाचा मारा है। देखो आप लोग इस पर पाकिस्तानी लोग क्या कहते हैं। और बाद में वो मोदी साहब जी जो रो रहे हैं उनको दिलासे दे रहे हैं। और ये दिलासों वाली बात पे तो नहीं ना दुनिया को आप कायल कर सकते कि दिलासे दे दिए और हम कह जी और अप्रिशिएट करें और क्लैपिंग्स करें उनके लिए जी। ये चांद तक पहुंच गए। देखिए, वो अपने कंट्री के साथ लॉयल हैं। अच्छा, हमने बेसिकली पाकिस्तान को बनाया हुआ है कब्रिस्तान, ठीक है। तो ये समझता हूँ कि ये 100% जो वो नाकाम हुए हैं, क्योंकि देखिए कोई भी अगर हम टारगेट अचीव करना चाहते हैं तो वहाँ तक पहुँचना ज़रूरी है। लेकिन वो अब ये कहेंगे जी 2.1 किलोमीटर, मैं कहूँ कि वो ½ किलोमीटर भी अगर पीछे वो अपना सक्सेसफुल ना होते तो वो कामयाब नहीं हो सकते। मैं ये समझता हूँ कि हम बहैसियत कौम जो है वो ईमानदार लोग नहीं हैं। ये चीज़ जो है मैंने बाहर सीखी है, मैंने बाहर लोगों के अंदर देखी है, इंटेग्रिटी। मैसेज देना चाहेंगी आप इसरो को? मैसेज यही देना चाहती हूँ कि देखें, कुछ करके दिखाएं, दुनिया को जो नज़र आए। और रोते हुए को दिलासा देना तो सभी को आता है। क्लैपिंग तो जब बजाएं हम लोग तब जब हमें नज़र आए ये काम हो चुका है। अच्छा, अगर इंडिया चांद पर पहुंच गया तो आप क्लैपिंग करेंगे इंडिया के लिए? मेरे नहीं ख्याल में मैं कभी भी करूँगी। मैं तो कभी भी नहीं। क्या वजह है? उसकी वजह ये है जी, हमारे तो इश्यूज ही बड़े हैं। वो अगर अब वो अपने आप को ये कहें जी हम बड़े सक्सेसफुल है, तो मेरी नज़र में तो सक्सेसफुल नहीं है। लोगों को तो वो यही कहेंगे क्योंकि उन्होंने अपना सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो ऊंचा रखना है। मगर वो हमें तो पहले वाज़िया करें ना कि हम कहाँ तक सक्सेसफुल है। हाउ कैन इट पॉसिबल कि वो सिर्फ टीवीज़ और मीडिया के शो बावर कराने की कोशिश कर रहे हैं वी आर सक्सेसफुल। इन साइंटिस्ट को ये कहूँगा कि इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए कुछ काम करें, और जो 1 माह से उन्होंने कश्मीरी भाइयों को बंद किया हुआ है उनको खोलें, देखें कि वो किस हाल में जी रहे हैं। और ये जो इतना पैसा वो बर्बाद कर रहे हैं, पहले वो भूख और अफलास जो है उसको ख़त्म करें अपने कंट्री से। अभी भी आधा इंडिया रात को फुटपाथ पे सोता है, तो उस तरफ वो गौर करें, सोचें, पहले उस तरफ आएँ फिर आगे करें, टेक्नोलॉजी में भी कामयाब हो, सक्सेसफुल हो। तो ये मीडिया के सामने जी लेके आए कि वो खला तक गए तो फिर हम भी ताली बजा देंगे। अभी तो हमें ये हमारे लिए तो अभी कोई नज़र नहीं है खुश। अच्छा, इंडिया वालों का ये कहना है, इसरो का ये कहना है कि वो चांद तक पहुंच गए थे, सिर्फ 2.1 किलोमीटर थे। जी देखिए, वो चांद तक पहुंच गए थे और पहुंच गए हैं में बड़ा फ़र्क है। थे और हैं में जी ज़मीन आसमान का फ़र्क है। पहुंच गए हैं, कदम रखा गया तो मानते हैं, हमें दिखाएं, हम भी शामिल हो जाएंगे उनकी खुशी में। मगर अभी तो पहुंच गए हैं या पहुंच गए थे तो बड़ा फर्क है। मैं तो इस चीज को डिनाई करती हूं। दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि आज से 3 साल पहले 22 जुलाई 2019 को भारतीय इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, जो अपने मिशन से 2.1 किलोमीटर पहले ही विक्रम लैंडर से इसरो का संपर्क टूट गया और हमारे इसरो का मिशन चंद्रयान 2 नजदीक आकर अनसक्सेसफुल हो गया। उस पर पूरे विश्व की निगाह थी क्योंकि हमारे इसरो ने मून पर पानी ढूंढा था। ये उनकी बड़ी कामयाबी थी। उस रात के भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी देख रहे थे इसरो के चंद्रयान 2 मिशन को। जब हमारा विक्रम लैंडर से इसरो का संपर्क टूटा तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसरो को मोटिवेट किया और पूरे भारत देश ने इसरो के इस काम को सराहा था। अगर भारत का चंद्रयान 2 सक्सेसफुल हो जाता तो भारत चांद पर उतरने वाला चौथा देश बन जाता। मगर हमारे भारतीय इसरो ने हार नहीं मानी और आज चंद्रयान 3 लॉन्च करने जा रहा है।
जिसकी डेट भी घोषित कर दी। 12 जुलाई से 19 जुलाई के बीच में भारत चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा और उम्मीद करते हैं भारतीय इसरो ने अपने चंद्रयान 3 लॉन्च करने में सफल हो। और रही बात हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तानियों की, तो इस वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा वो लोग भारत से कितना जलते हैं, क्योंकि वो लोग पढ़े लिखे है नहीं, ज्ञान उन्हें कुछ भी है नहीं, वो खुद कुछ कर नहीं सकते और भारत को अच्छा करते हुए वो लोग देख नहीं सकते। इन पाकिस्तानियों की इन्हीं छोटी सोच की वजह से आज वो आटे के लिए तरस रहे हैं, लाइनों में लगे हैं आटे के लिए। तो क्या जाने चंद्रयान के बारे में, उन्हें तो अपनी स्पेस एजेंसी का नाम भी पता नहीं, क्योंकि उनकी स्पेस एजेंसी स्पार्को ने ऐसा कोई काम नहीं किया। तो भारत इतना बड़ा मुकाम हासिल कर रहा है तो जलन तो लाजमी है, क्योंकि पाकिस्तानियों के सैटेलाइट लॉन्च भी चाइना ने किया है, पाकिस्तानियों की स्पार्को ने सैटेलाइट भी लॉन्च नहीं किया और ना कर सकती। अब हमारा भारतीय इसरो चंद्रयान 3 सक्सेसफुल लॉन्च कर देता है तो इन पाकिस्तानियों के मुंह पर थप्पड़ है। कौन सी ऐसी जंग है जिसमें हमने बहुत बड़ा मार्का मारा है? आप पीछे हिस्ट्री पढ़ के तो देखें। 65 की जंग हम जीते, हमें ये बताया यार जाता वो बताया यही जाता है कि जीते थे, अगर आप उसके भी फैक्ट्स निकालेंगे तो वो चीज़ें और तरह की आपके सामने आएंगी। कारगिल का भी यही बताया जाता है, हमने नाको चने चबवा यही तो ये बात है। मतलब आप मुझे बताएं ना कि पाकिस्तान की जो बाउंड्रीज जिस टाइम हमें हम आज़ाद हुए थे, उससे कोई अगर कोई 10, 20, 50 एकड़ कहीं से आपने फतवात की हैं तो मुझे बताएं। यानी बाउंड्री बड़ी है, कहीं पे किलोमीटर कोई हमने। मैं आपको बेट से कह सकता हूँ कि कम ही हुआ होगा, ज़्यादा नहीं हुआ। ठीक है, तो फिर हमें जो 4 जंगों के बारे में बताया जाता है कि हमने ये कर रीज़न दिया, ये वो क्या कर है, दिया। उन्होंने जंगों से सीखा अच्छा। कि जंग लड़के जो है वो आप किसी को फतह नहीं कर सकते। जबरदस्त। अब टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, वो टेक्नोलॉजी की तरफ चले गए और हमारा हम लोग अभी उधर ही अड़े हुए हैं कि जी वो हो जाएगा तो क्लैशनकोफ उठा लेंगे, तो फलां हो जाएगा तो ये कर देंगे, तो ये इस तरह की लड़ाइयाँ। तलवार का कंसेप्ट भी अभी हम रखते हैं। इवन अगर मैं आपको इसको शॉर्ट करके बताऊं तो टेक्नोलॉजी की जंग अभी आ रही है, ऐसे ही है। और उस जंग में हम अभी बहुत पीछे हैं अपने जो हमारे कंपेटिटर्स हैं। इंडिया का और हमारा कोई कंपैरिजन नहीं बनता। उनकी इकोनॉमी जस्ट हमें किताबों में ये पढ़ाया जाता है कि जी जंग हो गई, फलां हो गया, ये हो गया। अब अगर फैक्ट्स एंड फिगर्स के ऊपर बात करें तो हमारा उनके साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। वो बहुत आगे निकल चुके हैं। ठीक है, वो अच्छा। उन्होंने चीज़ों के ऊपर जो है वो रिसर्च की है, उनके ऊपर पैसे लगाए हैं, अपनी यूथ के ऊपर उन्होंने रिलाई किया है और उनको डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं, जिसकी वजह से आउटपुट उसका आया है। आपने बोला पैसे लगाए हैं, हमें यहाँ पे क्या बताया जाता है, भारत तो एक गरीब कंट्री है, वहाँ में बड़ी गुर्बत बहुत ज्यादा है। ऐसा बिल्कुल तो नहीं है। पैसे किधर से लगा दिए? देखें, इंटरनेट का दौर है। मैं ये समझता हूँ कि इंटरनेट असल इस्तेमाल करना सिखाया नहीं जाता। ठीक है, हमें सिर्फ यही बताया कि यार आप टिकटॉक चलाएं, आप फेसबुक चलाएं, टेक्नोलॉजी यही है। आप उस पे स्नैपचैट पे स्ट्रीक्स फेंकें, तो यही आपकी टेक्नोलॉजी है। एजुकेशनल सिस्टम है, उसमें हमें एग्जैक्टली फैक्ट्स बताए नहीं जा रहे। हमारी एग्जैक्ट पोजीशन क्या है हमें ये तो कोई बताता ही नहीं है। बस जस्ट एक झूठी तसल्ली दी हुई है कि जी बहुत बड़ी और महान कौम है हम, पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है। हाँ। क्योंकि हम वाहिद इस्लामिक कंट्री हैं जिसके पास एटॉमिक बम है। अगर आप एंगल दूसरे से देखें, अपनी जगह मतलब बाहर से जाके आप इस चीज़ को असेस करें, तो मैं ये समझता हूँ कि प्रॉब्लम हमारे अपने अंदर है और एजुकेशनल सिस्टम के अंदर है। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है चंद्रयान 3 के बारे में? आप लोग मुझे कमेंट कर बता सकते हो। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूं ऐसी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में।